देवों के देव महादेव की आराधना, खासकर सावन के महीने में आज अंतिम सोमवारी है। हम पहुँचे हुए हैं, ज़रा गौर से अगर सहयोगी को कहेंगे कि दिखाएं कि ये पूरी तरह जंगल झाड़ वन का इलाका कहा जाता है और इस इलाके में स्थापित भगवान भोले शंकर की आराधना का एक अलग ही महत्व है। किदवंती या यूँ कहें कि आम बोलचाल की भाषा में लोगों द्वारा बताया जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस समय बक्सर आए थे उस समय राम बगिया उनकी स्थापना की गई थी। उसी के नाम पर रामोबरिया गांव का नाम पड़ा है और इस गांव में खासकर भगवान भोले शंकर का शिवलिंग की उत्पत्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी जब बगिया में आते थे उस समय देखने को मिला। उसकी ये एक कह सकते हैं कि मंदिर है और इस मंदिर परिसर में सीधे दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर इसका नाम रखा गया है और इस मंदिर में पूजा आराधना की एक अलग विधा जिसको कह सकते हैं वो यहाँ पे है। लगातार लोग अलग अलग इलाकों से और पूजा आराधना करते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से इस मंदिर में भगवान भोले शंकर के प्रति अध्यात्म की एक अलग महात्म है, महिमा है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज लोगों के बीच में जिस तरह का ये आस्था है और बताते हैं लोग कि यहाँ जो नागेश्वर महादेव का ये जो प्रतिमा है ये पूरी तरह साल दर साल अंधेरे में ही रहता है और यहाँ जिस तरह की पूजा अर्चना की विधा है या विधान है, सहयोगी को कहेंगे कि ज़रा दिखाएं कि यह जंगल में किस तरह का शिवलिंग है और किस तरह से यहाँ की महत्ता को लेकर के स्थानीय स्तर पर लोगों में एक अलग तरह की भक्ति भावना नजर आती है। लोग लगातार कहाँ से आप आए हैं? जी दुधारचक से पूजा करने आते हैं यहाँ डेली हैं? तो डेली जी। क्या नाम है? ऋषभ मिश्रा। ऋषभ मिश्रा जी हैं। भक्तों का जिस तरह से कह सकते हैं कि लगातार लोग जो यहाँ पूजा अर्चना में अभी लीन हैं, प्रयास भी करेंगे कि यहाँ की क्या है महत्ता और किस तरह से यहाँ पूजा पाठ किया जाता है, उसको लेकर के लगातार चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हैं मंदिर के मुख्य पुजारी, उनसे भी बात करेंगे। क्या है यहाँ? धन्यवाद। यहाँ ये रामोबरिया ग्राम में नागेश्वरनाथ महादेव जी उर्फ लंगटा महादेव जी ये अपने से ही आपरूपी ये धरती फाड़ करके ये ऊपर हुए हैं और इनको बहुत ये कोई नहीं सब बता सकता कि ये कहाँ कब से ये उपस्थित यहाँ पर है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बताया है कि ये महादेव जी अपने आप काठलिंग जो काठलिंग में अवतरित हुए हैं। इनके बहुत प्रभाव है, इतना असीम प्रभाव असीम कृपा है कि यहाँ का जो अपने मन में कुछ मनौती मान ले तो पूरा होना ही हो रहा है। इससे इनका महत्व और बढ़ गया है बक्सर क्षेत्र में और ऐसा महादेव अब कहीं नहीं मिलेंगे, इतना इनका महत्व है। आके सावन के महीने में कहाँ लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से, ये हमें बताना मुश्किल है कि कहाँ तक से, लेकिन जवार पथार के लोग 10-20 गांव के दूर के 10-20 कोस के दूर के यहाँ पर लोग आते हैं। बहुत दिमाग लगता है, बहुत भीड़ लगता है। शिवरात्रि का और पूर्णमासी का तो लगता ही है, हर सोमवारी और हर महाशिवरात्रि बैसाखी शिवरात्रि और सावनी शिवरात्रि का यहाँ पैर रखने को नहीं मिलता है। यहाँ इतना भीड़ पचकोस लगता है, अहरोली पचकोस तृतीय प्राव भगवान में लगता है। पचकोस तृतीय प्राव भगवान में वहीं के हम रहने वाले हैं। नाम पर मेरा अखिलेश पांडे पड़ता है। तो पर देखिए
देवों के देव महादेव के अलग अलग स्वरूप में जंगली महादेव की जिस तरह से चर्चा की जाती है या लगातार जिस तरह से पूजा अर्चना की व्यवस्था यहाँ पर है, ये एक अलग महात्म यहाँ की खासकर महिमा बखान लोग करते हैं और कहते हैं कि ये जंगल में काठ के लकड़ी जिसको कहते हैं, लकड़ी के आकार में शिवलिंग की उत्पत्ति के समय से ही स्थानीय लोगों का इस मंदिर के प्रति आस्था आज भी अटूट रूप से देखने को मिल रहा है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज़, बक्सर, बिहार।